चेतना का प्रकाश प्रखर कीजिए। ये ज्ञान जो आपको लगातार 3 दिन से हमारे कथा व्यास जी सुना रहे हैं कि ये ब्रह्म विद्या, राज विद्या, गुह्य विद्या, पवित्र मुक्तम, भगवान कृष्ण कहते हैं ये गोपनीय राज विद्या है। ये विद्या, राजा नाम तो लिख देता है राजयोग, हर जगह लिखे मिलेंगे, लेकिन ये इसका मतलब भी नहीं किसी को पता। कृष्ण कहते हैं राज विद्या सारी विद्याओं की जननी है। ब्रह्म विद्या, राज विद्या, गुह्य विद्या छुपी हुई है, ढकी हुई है, पता ही नहीं चल रहा। राज विद्या, गुह्य विद्या पवित्र विद्या है, सबको पवित्र करने वाली। गणिका, अजामिल, सदना, कसाई जैसे लोगों को पवित्र कर दिया, अंगुलीमाल को, डाकू को पवित्र कर दिया। ये वो विद्या है, इसलिए सबको पवित्र करने वाली है। ये आपको भी पवित्र कर देगी। आप पापियों के राजा ही क्यों ना हो। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू पापियों का राजा ही क्यों ना हो। मेरी विद्या, मेरा ज्ञान इतना महान है कि ये तेरे सारे पाप को जला के खाक कर देगा। इसलिए भागवत जनों, ये ज्ञान महान है, ये समाज में बार बार नहीं मिलता। ये बिरले लोगों को कभी कभी जब उनके पुण्य उदित होते हैं तो सद्गुरु अपना इसी तरह से जंगम तीर्थ लगाता है। जंगम तीर्थ लगाता है। आपको अगर आप प्रयाग जाओगे तो स्नान करोगे तो स्नान का पुण्य मिलेगा, लेकिन जो पुण्य स्नान करने से मिलता उससे लाख गुना पुण्य आपको यहीं पर बैठ के दे दिया। ये जंगम तीर्थ है, उसका लगा हुआ दरबार है। वो स्वयं निराकार सत्ता स्वरूप में यहाँ विराजमान है। संतों के अंदर में वह स्वयं विराजमान है, इसलिए वह चेतना को प्रवाहित करता है कि आप अपनी चेतना को जगाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञत्वा मोक्ष से सुभात। मेरा ज्ञान इतना महान है जो सीधे अनुप्रमाणित है। ये इतना महान है कि ये अनुप्रमाणित है, विज्ञान के साथ है, और जो इससे साक्षात्कार कर लेता है, मुझ अविनाशी के आत्म तत्व से जुड़ जाता है, प्रकाश को देख लेता है, वो मोक्ष की घड़ी में तो वह उसी क्षण से निवास करने लगता है। उसे मोक्ष की चिंता नहीं रह जाती, वो तो मुक्त वैसे ही हो जाता है। इसलिए भगवत जनों, अपनी चेतना का प्रकाश जगाने के लिए आपको सद्गुरु ने दरबार लगाया है। समझ आ जाए तो प्रभु से झोली फैलाना अर्जुन को भी नहीं दिया, बिना झोली फैलाए तुम्हें कैसे दे देगा। क्या अर्जुन ने पूरी जिंदगी उसके साथ रहे और उसके घर आते जाते, बैठते रहे, खाते रहे, हंसते रहे। अर्जुन नहीं जान पाया कि ये चराचर जगत का स्वामी नारायण है। उसको ऐसे नहीं समझा जा सकता। इतना दुनिया अगर समझ जाए तो फिर क्या कमाल की है। राम को दशरथ जी नहीं समझ पाए, कैकेयी नहीं समझ पाई जिसने गोद में उठा के खिलाई है। आज दुनिया पूज रही है ना। अब तो अयोध्या में बन रहा है, राम भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमारे प्रभु का घर बन रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आज के मानव भी राम को समझ लेंगे? क्या समझ लेंगे? क्या जय जाने सोई देई जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो जानता है वो जनाने के सामर्थ्य राम को रखता है, ऐसे नहीं समझा जा सकता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। सबको वो अपना हाथ रखता है, ये नेत्र खोल के प्रकाश पैदा करता है। ऐसा जो करने में सामर्थ होगा वो राम है। वो अनादि है, अजन्मा और अविनाशी है, अविकारी है। वह परमात्मा मानव तन में हमारे आज के बीच सदैव शाश्वत रूप से विचरण करता है। वह कभी नहीं, कहीं नहीं जाता। लेकिन हमें जानने वाली नेत्र चाहिए।
इसलिए हम उस तत्व की ओर बढ़े, हमें उसे पाना है तो झोली फैलाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। कृष्ण से अर्जुन कहता है कि हे केशव, अगर आप इसमें सक्षम हैं देने के लिए, मुझे मेरी आत्मा का दर्शन करा सकते हो तो मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे आप दिखा दो। मैं आपके पावन चरण में देखना चाहता हूँ अपनी आत्मा को कि मेरे अंदर में वह निवास करती है, भगवान का स्वरूप मेरे अंदर में है। कृष्ण कहते हैं हाँ अर्जुन, ना तो मांसक से दृष्टो नयो स्वचित्सा